चेहरे से लग्न राशि की पहचान के क्रम में कभी कभी कन्फ्यूजन इस बात को लेकर के हो जाता है, जब एक ही तरह के दो फेस सामने आ जाएं और उस पे एक दूसरे के नमांश का छाया पड़े, तो ऐसी स्थिति में पूरे शरीर का जो डील डॉल है, कद काठी है, उसको देखना ज़रूरी हो जाता है। तभी लग्न और नमांश क्लियर हो पाता है। दोस्तों नमस्कार। बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज फिर हम चेहरे से लग्न राशि की पहचान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सिंह लग्न राशि की। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि किसी के चेहरे को देख करके आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि जातक का जन्म सिंह लग्न में ही हुआ है, और साथ ही उसके जो गुण स्वभाव है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले आप सिंह लग्न वाले जो भी जातक होते हैं तो उसका फेस कहीं न कहीं मेष लग्न राशि के जैसा ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जो सिंह लग्न राशि के जातक होते हैं तो उसका जो फेस, ऊपर का जो फेस होता है वह कुछ ज़्यादा ही चौड़ा होता है। जो उनका ललाट होता है अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा और लंबा होता है। ऐसा लगेगा कि आपको जो उनका जो ललाट है वह बालों में भी प्रवेश कर गया है। कुल मिलाकर के जो इनका फेस होता है तो ट्रायंगल शेप में ले सकते हैं, इस टाइप पर। जो उसके बाद उसके अगर कद काठी को अगर देखें तो कद काठी में सब में आप सिंह लग्न राशि के होते हैं उनका जो कंधा होता है, ये जो हमारा कंधा है, ये कंधा अपेक्षाकृत चौड़ा ज़्यादा होता है। इसे आप इस तरह से समझें, अगर कोई लकड़ी अगर यहाँ और यहाँ अगर बांध दिया जाए तो बिल्कुल ही एक सीधा एक स्ट्रेट लाइन में इसे आप बोल सकते हैं। बिल्कुल ही जो कंधा होगा बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन में होगा, और कंधे का जो दोनों किनारा है ये यहाँ पर मुड़ा हुआ कम होगा, अपेक्षाकृत मुड़ा हुआ यहाँ पर कम होगा। आगे हम सिंह लग्न के प्रत्येक नमांश का जो रियल फिगर है, फोटो है, उसको भी हम सामने लाएंगे ताकि और भी आपको और भी उसे आसानी से पहचान सकें। अब थोड़ी चर्चा इनके गुण स्वभाव की भी कर लेते हैं। तो जहाँ तक सिंह लग्न वाले का जो स्वभाव है, नेचर है, ये थोड़ा गुस्सैल टाइप के होते हैं, क्रोध इनमें कुछ ज़्यादा ही होता है। एक बात यहाँ पर आप बिल्कुल ही नोट करें, जो भी लग्न राशि का नामांकन है, जैसे सिंह लग्न तो कहीं जैसे कि लियो जोडियक साइन कहते हैं, तो कहीं न कहीं यह जो लायन का गुण स्वभाव है उसको लिए हुए रहते हैं। इसे आप उसी रूप में लें। कहीं न कहीं इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और स्थिर मिजाज के होते हैं। जो भी इरादा कर लिए, जो भी निश्चय कर लिए कि उनको करना है तो करना है, यश तो यश, नो तो नो। इनके जो भी मित्र होंगे, दोस्त होंगे, वह भी अस्थायी होंगे। नॉर्मली इनको गुस्सा ज़्यादा आता है और बहुत देर तक इनका गुस्सा रहता भी है, लेकिन फिर भी ये क्षमाशील होते हैं। ये कुछ समय के बाद उसे माफ भी कर देते हैं जब इनका गुस्सा शांत होता है। ये उनको, और ऐसे जातक को नियमों में बंध के रहना पसंद नहीं होता है, लेकिन खुद डिसिप्लिन होते हैं। ये किसी के आदेश को, ऑर्डर को मानने वाले नहीं होते हैं। किसी के अंदर में रह करके ये काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे हमेशा चाहिए कि जो इनका स्वतंत्र जो भी बिजनेस है, स्वतंत्र जो भी ऐसा काम करें जिसमें कि इनका किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं हो।
तो वहां पर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। इसी के अंदर रह करके जो इनको सफलता मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाए। ऐसे जातक को डर भी कम लगता है, किसी से भी भिड़ जाएंगे, और हमेशा ये गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, ज्यादा ये हंसते नहीं हैं। ठहाका मार के तो खैर कभी हंसेंगे ही नहीं, अगर हंसेंगे भी तो जो इनका स्वाभाविक जो चेहरे का जो हाव भाव है फिर वापस उसी मुद्रा में थोड़ी सी हंसी के बाद वापस उसी मुद्रा में लौट आएंगे। मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और स्थिर मिजाज के होते हैं। और सब भी जो भी ग्रह का प्रभाव है उसका भी चेहरे पर और जो नेचर है, स्वभाव है, उस पर पड़ता है। हम सिर्फ यहाँ पर एक लग्न राशि को पकड़ के बात कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं रियल फेस की ओर, और बारे बारे से हम प्रत्येक नमाज की चर्चा करेंगे। उनका जो शेप साइज है वो कैसा होता है। सिंह लग्न में नमाज की शुरुआत मेष से लेकर के धनु तक होती है। तो चलते हैं रियल फेस की ओर। सिंह लग्न के मेष नवांश में मेष का जो लक्षण है वह आपको ठुड्डी के आसपास दिखेगा। कुछ लक्षण आपको आँखों में भी दिखाई पड़ेगा, आँखें बड़ी बड़ी, जो कि मेष का लक्षण है। नॉर्मली किसी भी लग्न के नवांश को अगर आप देखते हैं तो दोनों लग्न की पहचान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेहरे पर दोनों का ही अमिट प्रभाव पड़ता है। इस चेहरे को देखें, दोनों के फेस में बहुत काफ़ी समानताएं हैं, जिसमें कि आपको सिंह लग्न का भी और वृषभ नवांश का भी साफ साफ आपको झलक इस चेहरे में दिखाई पड़ेगा। यह फेस सिंह लग्न के मिथुन नवांश का है, जो कि सिंह और मिथुन लग्न का मिक्सिंग फेस में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। कर्क नवांश में जो चेहरे की गोलाई है वह इसमें आपको स्पष्ट दिखेगा। यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर हम उम्र का अगर दो फेस हो एक ही लग्न के एक ही नवांश का, तो चेहरे में बहुत समानताएं आ जाती हैं। सिंह लग्न का स्पष्ट झलक आपको सिंह लग्न के सिंह नवांश में देखने को मिलेगा, जिसमें कि शरीर की कदकाठी से लेकर के जो चेहरे का जो भी हाव भाव है, भाव भंगिमा है, और गुण अवगुण जो भी उनके व्यवहार का है, वह सब आपको सिंह लग्न के सिंह नवांश में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। फिर वहीं सिंह लग्न के कन्या नवांश की अगर बात करें तो यहाँ पर कन्या का लक्षण स्पष्ट रूप से चेहरे पर आ जाता है। चेहरे के दोनों जो गाल हैं वह बिल्कुल ही एक समांतर, एक सीध में। यह फेस सिंह लग्न के तुला नवांश का है। यूँ तो इनके उम्रों में काफ़ी ही फासला है, लेकिन फिर भी चेहरे में बहुत हद तक जो समानता होता है, और इनके व्यवहार, इनके शौक़, इनके जो एक्टिविटी है उसकी अगर बात करें तो वहाँ भी बहुत हद तक दोनों का एक जैसा व्यवहार दिखता है। वृश्चिक नवांश की जब बात आती है तो फिर वहाँ पर उसके आप बिल्कुल ही जो शेप साइज है उस पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि इनका कोई शेप साइज होता नहीं है। सिर्फ उसके आपको नाक वाले हिस्से को देखना है। धनु नवांश की जब बात आती है तो वहाँ पर आप जो धनु लग्न का मुख्य लक्षण है, पीठ और गर्दन का जो हल्का झुकाव जो होता है वह आगे की ओर होना।
तो इस तरह से आप किसी के भी फेस को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह किस लग्न के किस नवमांश का होगा। इसके लिए सारे लग्नों की पहचान जरूरी है।